नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने आपसे यूट्यूब चैनल डायमंड अकेडमी 245 पर स्वागत है। आज हम इंडियन हिस्ट्री की टॉप 80 MCQ लेकर आए हैं जो हर प्रकार कॉम्पिटिशन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वह सिंधु सभ्यता एवं हड़प्पा सभ्यता। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है बी, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 2, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता की समकालीन नहीं थी। दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है डी, ग्रीक की सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 3, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है डी, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। क्वेश्चन नंबर 4, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं। दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है ए, सुरकोटदा। क्वेश्चन नंबर 5, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है ए, राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है ए, सेल खड़ी। क्वेश्चन नंबर 7, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है ए, काश युग। दोस्तों जो हड़प्पा सभ्यता थी ये काश युग की थी। क्वेश्चन नंबर 8, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है ए, व्यापार। जो सिंधु घाटी के लोग थे उनका मुख्य दोस्तों जो था वो था व्यापार, मुख्य व्यवसाय व्यापार था। क्वेश्चन नंबर 9, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। तो दोस्तों जो हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे ये ग्रामीण थे। क्वेश्चन नंबर 10, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। दोस्तों जो सिंधु सभ्यता के घर बनाए जाते थे ये ईंट से बनाए जाते थे। क्वेश्चन नंबर 11, हड़प्पावासी किस वस्त्र के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। तो जो हड़प्पावासी थे ये कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। आपका राइट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। दोस्तों आपका जो राइट आंसर है डी, दयाराम शाह। क्वेश्चन नंबर 13, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा था।
दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है बी, लोथल। क्वेश्चन नंबर 14, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंध घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वह है डी, लोथल। क्वेश्चन नंबर 15, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? दोस्तों हड़प्पा कालीन जो समाज था वो विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक वर्गों में विभक्त था। आपका जो राइट आंसर है वो है बी। क्वेश्चन नंबर 16, सिंध सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है ए, हड़प्पा सभ्यता। जो सिंध सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम है वो है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन से लक्षण सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। नंबर 2, वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। नंबर 3, वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही कथन पूछो। दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है ए, पहला और दूसरा। दूसरा कूट आपका जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 18, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की दोस्तों जो खोज हुई थी ये 1921 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 19, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? तो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ कर दिया था। पशुपति यानी पशुपति शिव भगवान का जो है सम्मान करना आरंभ कर दिया। आपका जो राइट आंसर है वह है शिव। क्वेश्चन नंबर 20, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। तो आपका जो दोस्तों राइट आंसर है वो है ए, उचित समतावादी। जो हड़प्पा के लोग थे उनकी जो सामाजिक पद्धति थी वो समतावादी थी, उचित समतावादी। ठीक है, आपका राइट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 21, सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस प्रस्थल को कहा गया है? दोस्तों आपका जो ये राइट आंसर है वो है बी, मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन नंबर 22, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो हड़प्पा सभ्यता के जो संपूर्ण क्षेत्र का आकार था दोस्तों त्रिभुजाकार था। आपका राइट आंसर है सी, त्रिभुजाकार। क्वेश्चन नंबर 23, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची नंबर 1, स्थल हड़प्पा, ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी लोथल, डी कालीबंगा। सूची नंबर 2, नदी। नंबर 1 रावी नदी, नंबर 2 सिंधु,
नंबर 3 भोगवा, नंबर 4 घग्गर। दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा। क्वेश्चन नंबर 24, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साज कहाँ से मिला है? दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वह है सी, कालीबंगा। कालीबंगा से जोते हुए हल का जो है साज मिला था। आपका जो राइट आंसर है वह है सी, कालीबंगा। क्वेश्चन नंबर 25, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिलता है? तो सैंधव सभ्यता की जो ईंटों का अलंकरण दोस्तों मिलता है कालीबंगा से मिलता है। आपका राइट आंसर है ए, कालीबंगा। क्वेश्चन नंबर 26, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वह है बी, सिंधु। जो मोहनजोदड़ो है दोस्तों ये सिंधु में स्थित है। आपका राइट आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 27, सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया है। तो दोस्तों जो बृहद स्नानागार था सिंधु सभ्यता में ये मोहनजोदड़ो में पाया गया था। आपका जो राइट आंसर है वह ए, मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन नंबर 28, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है ए, आदिश्य। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान हड़प्पा स्थल गुजरात में था? निम्नलिखित में से कौन सा स्थान हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वह है डी, लोथल। फिर से एक बार, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वह है लोथल। क्वेश्चन नंबर 30, मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? दोस्तों जो मोहनजोदड़ो को है इसे अन्य नाम से जो जाना जाता है उसे मृतकपुर टीला के नाम से भी जाना जाता है। इसको बोलते हैं माउंट ऑफ ट्रेड। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है? दोस्तों जो हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है वह सिंधु घाटी की सभ्यता। आपका राइट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 32, सैंधव स्थल के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? आप दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वह है सी, बैल। क्वेश्चन नंबर 33, सिंधु घाटी सभ्यता मानी जाती है? अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए। तो सिंधु घाटी सभ्यता है ये अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए जानी जाती है।
आपका राइट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 34, सिंध सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है सी, लोथल। क्वेश्चन नंबर 35, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है ए, हड़प्पा। क्वेश्चन नंबर 36, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। जो भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य दोस्तों मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में ही मिलते हैं। आपका राइट आंसर है हड़प्पा संस्कृति। क्वेश्चन नंबर 37, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है डी, लोग लोहे से परिचित थे। क्वेश्चन नंबर 38, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची नंबर 1, ए सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा, बी सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा, सी सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा, डी सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा। सूची नंबर 2, माड़ा जम्मू, नंबर 2 दाइमाबाद महाराष्ट्र, नंबर 3 आलमगीरपुर या उत्तर प्रदेश, नंबर 4 सुतवा गैंडर बलूचिस्तान। दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा। क्वेश्चन नंबर 39, मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? दोस्तों जो मांडा था ये चेनाब नदी किनारे स्थित था। आपका जो राइट आंसर है वो ए, चेनाब। क्वेश्चन नंबर, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी किनारे स्थित था? तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वह है बी, चेनाब। डबल हो गया। क्वेश्चन नंबर 41, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है ए, धौलवीरा में। क्वेश्चन नंबर 42, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है ए, लाल। हड़प्पा के जो मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः रंग का प्रयोग हुआ था वो लाल रंग का प्रयोग हुआ था। आपका राइट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 43, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है?